आज हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। इसकी स्थापना के साथ ही भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसके उदारवादी चरण की शुरुआत हुई। ए.ओ. ह्यूम को फादर ऑफ कांग्रेस कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और भारत में आईसीएस के विभिन्न पदों पर रहे। उन्होंने तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन, उनसे मुलाकात की और उसके पश्चात वो इंग्लैंड गए। और जब वो आए तो उन्होंने पुणे में एक सम्मेलन बुलाया, किंतु वहाँ प्लेग रोग हो रखा था, जिस कारण से ये सम्मेलन मुंबई के गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में हुआ और यहीं पर 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखा जाना था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम कांग्रेस रखा गया। जो ये कांग्रेस शब्द है ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है लोगों का समूह। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की कमेटी की ओर से लंदन में एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जिसका नाम है इंडिया। कांग्रेस की स्थापना के समय 72 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें ज़्यादातर वकील, पत्रकार, मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे। इसकी स्थापना के समय डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की। इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था वहाँ भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाना नहीं था, बल्कि भारतीयों को सामाजिक राजनीतिक अधिकार दिलाना था। अब बात आती है कि कांग्रेस की स्थापना के समय कौन कौन से प्रमुख नेता वहाँ पर उपस्थित थे। उस समय प्रमुख नेताओं में डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी वहाँ पर उपस्थित थे। इनके अलावा बदरुद्दीन तैयब जी भी वहाँ पर उपस्थित थे, किंतु सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी वो उपस्थित नहीं थे, क्योंकि वे इंडियन एसोसिएशन के द्वितीय सम्मेलन में अध्यक्षता कर रहे थे उस समय। अब हम बात कर लेते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के तत्कालीन कारण क्या थे, क्या वजह थी कि कांग्रेस की स्थापना करनी पड़ी ब्रिटिश सरकार को। 1885 तक ब्रिटिश सरकार की जो भारत विरोधी नीतियां थी, इनके कारण भारतीयों में एक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही थी। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक विस्फोटक स्थिति बन रही थी। उस समय भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो रही थी और ऐसी स्थिति में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। ए.ओ. ह्यूम ने कोलकाता विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, अकेले कुछ नहीं कर सकते। आवश्यकता है एकता की, आवश्यकता है संगठन की। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाना था। वहीं ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार वेडरवन कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बढ़ते हुए असंतोष को रोकना था। इसकी स्थापना एक सुरक्षा कवच के रूप में हुई थी। रजनी पंडित ने इंडिया टुडे में लिखा कि कांग्रेस एक पूर्व नियोजित योजना का परिणाम थी। एनी बेसेंट के अनुसार कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य मातृभूमि की रक्षा करना था। वैसे इसकी स्थापना का उद्देश्य जो भी रहा हो, इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तथा भारत की स्वतंत्रता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभ में कांग्रेस का दृष्टिकोण उदारवादी प्रकृति का था और ब्रिटिश सरकार भी इसे समर्थन प्रदान करती थी। वैसे भी कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज माना जाता है। उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित संवैधानिक सुधारों में विश्वास रखती थी। इनकी कार्यप्रणाली
प्रार्थना याचिका प्रतिनिधिमंडल पर आधारित थी और वहाँ ब्रिटिश सरकार को एक न्यायप्रिय सरकार मानती थी। किंतु जैसे जैसे कांग्रेस का कार्यक्षेत्र बढ़ता गया, भारतीयों के अधिकारों की मांग भी बढ़ती गई और अब सरकार कांग्रेस की आलोचना करने लगी। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि यहाँ एक सूक्ष्मदर्शी संस्था है। यहाँ तक कि 1888 में जब इलाहाबाद में अधिवेशन होना था तो सरकार ने इसे स्थान उपलब्ध कराने से भी मना कर दिया। कांग्रेस का विरोध करने के लिए सर सैयद अहमद खां व बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने मिलकर के 1889 यानी कि 1889 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक